हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हैं, अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर 2024-25 कक्षा 11वीं का पेपर रहेगा। विषय अर्थशास्त्र का रहेगा। अर्धवार्षिक परीक्षा का पूरा पेपर का मैं आपको सॉल्यूशन करवाने वाला हूं। आपको यहां पर समय 3 घंटे और पूर्णांक आपके जो रहेंगे 80 रहेंगे। सभी प्रश्न करना अनिवार्य है प्यारे बच्चों। और प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर 5 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेंगे, जिसके लिए आपको 32 नंबर मिलेंगे। मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ये आपके रहेंगे। चलिए प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर हम पूरा क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन करेंगे। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, पहला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि सही विकल्प चुनकर लिखिए। जब आंकड़ों को समय के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है तो इसे कहा जाता है। देखिए, जब आंकड़ों को समय के अनुसार वर्गीकृत किया जाता है तो उसे जो कहा जाता है स्थानिक वर्गीकरण, कालानुक्रमिक वर्गीकरण, गुणात्मक वर्गीकरण, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर होगा प्यारे बच्चों वो होगा कालानुक्रमिक वर्गीकरण। राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत में योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो भारत में योजना आयोग की जो स्थापना है वो किस वर्ष की गई थी, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका 1950। 1950 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को आप देखेंगे। सांख्यिकी के जन्मदाता है। सांख्यिकी के जो जन्मदाता है वो माना जाता है एच.एन. वाल। भारत में रेल सेवा प्रारंभ हुई थी। भारत में जो रेल सेवा प्रारंभ हुई थी वो हुई थी आपकी 1853 में। और तृतीय क्षेत्र में शामिल है। देखिए, तृतीय क्षेत्र में जो शामिल है बच्चों वो हो जाएगा आपका सेवाएं। सेवाएं आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को हम बढ़ते हैं। और निम्न में से कौन सी आर्थिक क्रिया है? उपभोग, वितरण, उत्पादन, इनमें से सभी। इनमें से हमें ये बताना है कि कौन सी आर्थिक क्रिया है। तो आपका इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इनमें सभी। मतलब उत्पादन भी है, वितरण भी है और उपभोग भी हो जाएगा। चलिए अब हम प्रश्न नंबर दूसरा देखेंगे। प्रश्न नंबर दूसरे में हम जो देखने वाले हैं वो रिक्त स्थान देखने वाले हैं। देखिएगा अच्छे से। स्वतंत्रता प्राप्त के समय कृषि क्षेत्र में उत्पादकता का स्तर था। तो इसमें जो आपका आंसर होगा बच्चों वो होगा उत्पादकता का जो स्तर था वो कैसा था? निम्न। निम्न आपका क्या होगा? आंसर होगा निम्न। आप इसमें लिखेंगे। और नियोजित आर्थिक व्यवस्था में आर्थिक सत्ता का हो जाता है तो महत्व कम हो जाता है। इसका आंसर क्या लिखोगे? महत्व। महत्व कम हो जाता है। और केंद्रीय प्रवृत्ति का सर्वश्रेष्ठ माप है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा माध्य। माध्य है, ठीक है। माध्य सर्वश्रेष्ठ माप हो जाएगा। अगला देखेंगे। वर्गीकरण का आधार है। तो वर्गीकरण का जो आधार है बच्चों वो हो जाएगा सारणीयन। सारणीयन जो है वो वर्गीकरण का आधार है। सारणीयन ये हो जाएगा। उसके बाद में अगले प्रश्न को भी हम देखें। प्रश्न क्रमांक आपका 5वां है। स्वतंत्रता से पूर्व उद्योग का केंद्रीकरण बंगाल राज्य में था। तो इसमें आपका जो आंसर हो जाएगा वो होगा ब्रिटिश। आपका राइट आंसर हो जाएगा। ब्रिटिश उद्योग का केंद्रीकरण बंगाल राज्य में था। ब्रिटिश आप इसमें लगा देंगे। ब्रिटिश। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में प्रत्येक शासी अपने लाभ को करना चाहता है। तो देखिए यहाँ पर सीधी सी बात है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जो प्रत्येक शासी होता है वो अपने लाभ को क्या करना चाहता है? अधिक। अधिक आपका आंसर हो जाएगा।
सत्य असत्य का चयन करना है। सूचक स्वयं प्रभाव प्रश्नावली भरते हैं। देखिए सूचक जो स्वयं होते हैं वो प्रश्नावली भरते हैं, तो इसका आंसर आप क्या लगाएंगे, सत्य लगाएंगे, सत्य है ये। अगला, जटिल तथ्यों को सांख्यिकी सरल रूप में प्रस्तुत करती है, तो इसका आंसर भी आपका क्या होगा, सत्य होगा। और समंक तथ्यों के समूह होते हैं, तो इसका आंसर भी आपका सत्य होगा। और गुणात्मक तथ्यों का सारणीयन किया जा सकता है, तो इसका आंसर आपका असत्य हो जाएगा। और वर्गीकरण काल्पनिक आधार पर नहीं हो सकता, सत्य नहीं हो सकता। और सरकारी प्रकाशन द्वितीयक समंक होते हैं, सत्य होते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न हमारा जोड़ी के रूप में रहेगा। राष्ट्रीय आय की जो गणना है, इसमें आप आंसर लगा दोगे राष्ट्रीय आय की गणना, इसमें आप लिखोगे दादा भाई नौरोजी। और भारत में प्रथम जनगणना, इसका आंसर आप लिखोगे 1881। उसके बाद में तीसरा क्वेश्चन है औद्योगिक नीति, तो इसका आंसर आप लिखेंगे द्वितीयक क्षेत्र। और राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन, तो इसका आंसर आप लगाएंगे 1952। और उद्योग निर्माण, इसका आंसर आप लगाएंगे 1965। और स्वेज नदी का प्रारंभ, देखिएगा स्वेज नदी का जो प्रारंभ है वो आपका आंसर हो जाएगा 1869। और संचयी आवृत्ति वक्र, औजाइक वक्र, इस प्रकार आपकी जोड़ी मिल जाएगी। उसके बाद में आप देखेंगे एक शब्द एक वाक्य में उत्तर, तो इसका जो आंसर देखेंगे अनुसंधानकर्ता द्वारा एकत्रित समंक क्या कहलाते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा डेटा। पहले का जो आंसर होगा बच्चों वो क्या हो जाएगा, डेटा। डेटा आप आंसर लगाएंगे। और उस सांख्यिकी विधि का नाम बताइए जो कम खर्चीली है, तो इससे हम क्या कहते हैं, सर्वेक्षण कहते हैं, सर्वेक्षण। अगला, भारत में जनसंख्या की गणना के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है, जनगणना। जनगणना विधि अपनाई जाती है। और वर्तमान में आर्थिक क्रिया से क्या अभिप्राय है, तो इसका आंसर आप, उससे पहले चौथा रहेगा हमारा, चौथा वाला वर्तमान में आर्थिक क्रियाओं का मुख्य आधार क्या है, चौथा आप इसमें देखेंगे। देखिए बोल रहा हूँ मैं, सुनना थोड़ा सा। आर्थिक क्रिया से अभिप्राय है व्यक्तियों, संगठनों और सरकारों द्वारा आर्थिक गतिविधियों में भाग लेने से है, जो वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, वितरण और उपभोग से संबंधित होती है। ये आपका आंसर हो जाएगा। और अर्थशास्त्र का जनक कौन है, तो इसका आंसर आप क्या लिखेंगे, एडम स्मिथ। एडम स्मिथ आपका आंसर रहेगा। और एक वचन में सांख्यिकी को क्या कहा जाता है, तो आंकड़ों का विज्ञान कहा जाता है, आंकड़ों का विज्ञान। आंकड़ों का विज्ञान। उसके बाद में यहाँ पर क्वेश्चन पेपर आप देख रहे हैं, पूरा क्वेश्चन पेपर है 6-7 क्वेश्चन। उसके बाद में आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, इन क्वेश्चनों को अच्छे से पढ़ लीजिए और अपने परीक्षा की तैयारी को बेहतर बना लीजिए। और भी अगर आप देखेंगे
देख सकते हैं आप, पूरा क्वेश्चन पेपर है 19, 20, 21, 22, 23। ठीक है, ये क्वेश्चन पेपर है, इन सभी क्वेश्चनों को अच्छे से लगा कर रखिए ताकि आपकी परीक्षा की तैयारी बेहतर हो सके। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये रहा हमारा आज का बहुत ही शानदार वीडियो कैसा लगा, आप वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप चाहते हैं कि इसी वीडियो आपको सभी वीडियो मिलते रहें तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बटन को ऑल पर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।